आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम 12वीं कक्षा का नवम पाठ जिसका शीर्षक है मदालसा करने जा रहे हैं और मुझे भरोसा है आप ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करोगे। स्त्री विमर्श को रेखांकित करता रूपक संग्रह पुरंदरी पंचकम संस्कृत साहित्य में अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसमें समसामयिक एवं शिक्षाप्रद रूपकों का संग्रह। अब रूपक क्या है इसको जान लेते हैं। रूप्यते इति रूपकम, जिसमें रूप का आरोपण किया जाता है उसे रूपक कहते हैं। जैसे कोई कृष्ण बन करके कृष्ण की लीलाओं का सबके सामने प्रदर्शन करे तो वो एक तरह से रूपक हो गया, क्योंकि उसमें रूप का आरोपण किया जा रहा है। अब कोई भी कृष्ण बनता है हम कहते हैं उसको उसके नाम से नहीं, हम कृष्ण के नाम से जानेंगे। ऐसे हम उसे राम के नाम से जानेंगे तो वो रूपक हो गया। इसके 10 भेद हैं, ये संस्कृत साहित्य में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम बात करते रहे यहाँ पे पुरंदरी पंचकम के तीसरे रूपक से ये जो मदालसा पाठ है हमारा संग्रहित है। इसकी लेखिका प्रोफेसर वेद कुमार घई हैं। इस संकलित एवं संपादित अंश में राजकुमार ऋतुध्वज और मदालसा के संवाद के माध्यम से स्त्री असीमता और विवाह की अनिवार्यता अथवा निवार्यता पर नए परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गई है। यानी हमारे समाज में जैसे कि मान्यता है कि स्त्री के लिए विवाह जरूरी है, लेकिन मदालसा ने इस बात को रेखांकित किया है कि शिक्षा ज़्यादा जरूरी है और विवाह ऐसी कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। ये सामाजिक परंपरा को संदर्भ को निभाने के लिए जरूरी है। और अब हम इसके मूल पाठ को देखते हैं। ततः प्रविशति प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्यन महाराजस्य शत्रुजीत पुत्र ऋतुध्वज। ततः प्रविशति तभी प्रवेश करते हैं प्रकृति सौंदर्य को देखते हुए महाराज शत्रुजीत के पुत्र ऋतुध्वज। अहो शोभनम गंधर्व राज विश्वास वसो राजोद्यानम। अरे ये तो बड़ा सुंदर है। गंधर्व राज विश्वास वसु का राज उद्यान, जो राजकीय उद्यान है। अब ये गंधर्व राज विश्वास वसु कौन है? ये मदालसा के पिताजी का नाम है। तो उनके वहाँ पे उद्यान में ये आए हुए हैं और वहाँ की उसकी शोभा को देखते हुए कह रहे हैं कि गंधर्व राज विश्वास वसु का जो राजकीय उद्यान है बहुत सुंदर है। आम्र मंजिरीणाम पराम शोभाम दृष्ट्वा कोकिलेनाम च मधुरवंचांसी श्रुत्वा कश्य यूनो हृदयम सहसा उत्कंठितम न भविष्यति। आम्र मंजरीणाम, आम की मंजरी जो आम का फूल होता है वो एक गुच्छे में आता है, उसको आम्र मंजरी कहा जाता है। पराम शोभाम दृष्ट्वा, उसकी अत्यधिक शोभा को देखकर, कोकिला नाम च मधुर वचांसी, और कोयलों के मधुर वाणी को श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वा का अर्थ है सुनकर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, श्रुत्वा माने सुनकर। कस्य माने किसका, यूनो माने युवा, यूनो का मतलब क्या है युवा। हृदयम सहसा माने अचानक, उत्कंठितम ना भविष्यति, किस युवा का हृदय अचानक ही मचलने नहीं लगेगा, अर्थात मचलने लगेगा। इतना सुंदर उद्यान है, ऊपर से कोयलों की आवाज़ है, तो जो ऐसा प्राकृतिक वातावरण है वो सभी को आकर्षित कर लेता है। वाम पार्श्वे रमणी नाम आलापे श्रूयते अत्र एव स्थित्वा श्रोष्यामि। वाम पार्श्वे यानी उल्टे हाथ की तरफ, रमणी नाम, रमणी यानी युवतियों का, आलाप माने बातचीत, एव श्रूयते सुनाई दे रही है। अत्र एव, अत्र जमा एव, स्थित्वा यहाँ रुक कर ही, श्रोष्यामि सुनता हूँ। तो ऋतुध्वज क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्त्रियों की बातचीत सुनाई दे रही है तो मैं यहीं रुक करके इनको सुनता हूँ। अब यहाँ पे दो स्त्री यानी जो सखी हैं कुंडला और मदालसा, वो आपस में बातचीत कर रही हैं। तो सबसे पहले कुंडला कहती, सखी मदाल से, तुम तू केवलम विद्याधन एव रता कियंतम कालम यावत ब्रह्मचार्य व्रतम धारिष्यसि। सखी मदाल से, तुम केवल विद्याध्ययन एव रता, केवल पढ़ने में ही लगी रहती हो। कियंत कालम यावत, कितने समय तक, ब्रह्मचार्य व्रतम धारिष्यसि, इस ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करोगी। जैसे कि हमारे यहाँ उम्र को एक औसत वर्ष 100 वर्ष मानी गई है, तो जो 25 वर्ष हैं वो ब्रह्मचार्य के लिए निर्धारित किए गए। अग्रिम 25 वर्ष गृहस्थाश्रम के, फिर उससे अग्रिम 25 वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो वो ब्रह्मचार्य का कह रहे हैं कि इसको कब तक धारण करोगी, तुम्हारे जो 25 वर्ष हैं वो पूर्ण हो गए, फिर और कितना धारण करोगी। तो मदालसा क्या कह रही है, ज्ञानोदधि अस्तु अनंत अपारो गभीर च, जो ज्ञानोदधि, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ज्ञान रूपी जो समुद्र है
अनंत अपार, अनंत है और अपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। गभीर च और गहरा है। मया मने मेरे द्वारा, सागर तटे स्थितवा कतिपय बिंदव एव प्राप्त अधावधि, मेरे द्वारा सागर, जो ज्ञान रूपी जो सागर तट पर है, उस पर स्थित होकर कुछ ही बिंदु प्राप्त की गई हैं, कुछ ही बूंदें प्राप्त की हैं। यानी जो ज्ञान रूपी सागर है इतना विशाल है और मैंने क्या करें हैं, कुछ बूंद ही प्राप्त करी है। कुंडला विनयशीले विद्या ददाति विनयम अतएव एव भणासी, विनयशीले विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है, हमें विनय देते हैं, इसीलिए तो मैं आपसे ये बातें कह रही हूँ। कुल गुरु तुम्बरु महाभागस्तु गंधर्व राजाय अन्नदेव सूचितम, कुल गुरु जो आपके कुल गुरु हैं तुम्बुरु महाभाग, उन्होंने गंधर्व राजा है, गंधर्व राज उसके पिताजी उसके गंधर्व राज वंश से हैं। अन्नद एव सूचितम, इसके बारे में कुछ दूसरों को बताया है। मदालसा क्या कह रही है, किम श्रुतम त्वया यद गुरुवर्ये माम अधिकृत्य पितरे कथितम, क्या तुमने सुना जो गुरुवर्ये, जो गुरुजी ने मुझको अधिकृत करके मेरा वो ध्यान रख करके पिताजी से कहा। कुंडला के अथ किम, और क्या, राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निष्णाता जाता परमतया स्वयंवर वरना प्राप्त है, कि राजकुमारी विद्या जो मदालसा है सभी विद्याओं में निष्णात है, निपुण है। जाता माने हो गई है, जाता माने हो गई है, निष्णात हो गई है, चतुर हो गई है, निपुण हो गई है। परम तया, परंतु उसके द्वारा, तया यहाँ पे ये मदालसा के लिए आ रहा है, तया का मतलब होता है उसके द्वारा, तृतीय विभक्ति है इसमें, उसके द्वारा। स्वयं वरह न प्राप्त है, अपना वर नहीं चुना गया। अतः तस्य योग्य वरस्य अन्वेषणम कार्य इति आसीद गुरु पदानाम मत, अतः उसके लिए योग्य वर खोजना का कार्य गुरु के मन में विचार में है। अब आपको अर्थ इसका समझ में आ गया होगा। अब हम साथ के साथ ही इसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाए। और आपको यदि कोई शब्द का अर्थ नहीं आता है तो मैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, तो ये देख लीजिएगा। यहाँ इसका अनुवाद भी ये है एक बार। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। राजोद्यानम कीदृशम आसीत्, जो राजकीय उद्यान था वो कैसा था, शोभनम। कुत्र रमणीनाम आलाप श्रूयते वाम पार्श्वे। अनंत पारक, अनंत और अपार क्या है, ज्ञान। का विनयम ददाति, क्या विनय देती है, विद्या। अब देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर रहता है, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जब एक पद इन पूछा जाएगा तो एक पद में, और पूर्ण वाक्य में पूर्ण वाक्य। यूनाम हृदयम कथम उत्कंठितम भविष्यति, जो युवाओं का हृदय है वो कैसे उत्कंठित हो जाता है, तो क्या कह रहा है, यूनाम हृदय आम्र मंजीरीणाम पराम शोभाम दृष्टय कोकले नाम च मधुर वचांसी श्रुत्वा यूनाम हृदय उत्कंठितम भविष्यति। आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। यूनाम हृदय, यहाँ कथम को हम हटा देंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे आम्र मंजीरीणाम पराम शोभाम दृष्टवा कोकली नाम च मधुर वचांसी श्रुत्वा उत्कंठितम भविष्यति। अब जैसे इसी तरह मैंने इस प्रश्न का उत्तर दें, और आपको कहीं से याद करने की ज़रूरत तो है नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ ऊपर पैराग्राफ में जो हमने नाट्यांश पढ़ा है इसी में दे रखा है। अब मैं स्क्रीन ऊपर ले जाके मुझे दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप समझ सकते हो वहाँ पे आई हुई है। मदालसा सागर तटे स्थित्वा किम प्राप्तवती, मदालसा सागर तट पर स्थित होकर क्या प्राप्त करती है। मदालसा सागर तटे, हमें जब उत्तर ढूंढ रहे होते हैं तो हम इन शब्दों को देखें जो प्रश्न में आए हुए, जैसे मदालसा सागर तटे स्थित्वा। अब किम को हटा देंगे यहाँ से, कतिपय बिंदव एव प्राप्तवती, तो इस तरह हम पूरा सही उत्तर दें। अब बच्चे क्या करते हैं, मैं एक बार ऊपर इसको स्क्रीन को ले जाके यहीं पे बताती हूँ। देखो ये आया हुआ है इधर, मदालसा सागर तटे कतिपय, ये रहा मया यहाँ पे दे रखा है, तो हम यहाँ पे मया की जगह मदालसा करेंगे, सागर तटे स्थितवा कतिपय बिंदव एव प्राप्ता। तो इस तरह ये उत्तर यहीं पे दे रखे हैं आपके नाट्यांश में, आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। और उत्तर देने का तरीका सही होना चाहिए तो आपको पूर्णांक मिलेंगे। गुरु पदानाम किम मतम आसीत्, गुरु के विचार में क्या मत था, तो गुरु पदानाम किम की जगह क्या करेंगे, योग्य वरस्य अन्वेषणम कार्य मतम आसीत्।
मदालसा कस्मिन एव रता आसीत, मदालसा किस में रत थी? विद्याध्ययने। तो कस्मिन की जगह हम क्या कर देंगे? विद्याध्ययने। मदालसा विद्याध्ययने एव रता आसीत। अब हम आते यथा निर्देश। देखिए जैसे इसमें तो एक ही तरह के प्रश्न पूछे हैं, लेकिन यथा निर्देशात्मक में अलग अलग तरह से, जैसे पहले में समानार्थक पूछ लिया, दूसरे में विशेषण पूछ लिया, तीसरे में कर्ता पूछ लिया, चौथे में सर्वनाम शब्द। तो हमें उस निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके अनुरूप उत्तर देना है। जैसे पहला है वार्तालाप इति पदस्य समानार्थक पदम नाट्यांशात् चित्वा लिखत है। वार्तालाप के लिए क्या शब्द आया था? आलाप है। क्या आया था? आलाप है। फिर कियंतम कालम इति अन्य पदों किम विशेषण पदम कियंतम। कस्य यूनो हृदय उत्कंठितम ना भविष्यति, किस युवा का हृदय उत्कंठित नहीं होगा? इस वाक्य का कर्ता कौन है? यूनो। किम श्रुतम त्वया इति त्वया, क्या तुमने सुना? ये शब्द किसके लिए आ रहा है? कुंडला के लिए आया। तो कुंडला है, त्वया कुंडला है। हमें जो प्रश्न में जो विभक्ति होती है उत्तर में भी वही विभक्ति और वचन देना होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे नाट्यांश की ओर चलते हैं। इसका दूसरा भाग है मदालसा हसित्वा, हंसकर, नहीं जानती, क्या नहीं जानती? ते यद अहं तु विवाह बंधनम स्वीकृतुम न इच्छामि, क्या तुम नहीं जानती मैं विवाह बंधन स्वीकार करना नहीं चाहती हूँ? कुंडला किम करिष्यसि तदा, फिर तुम क्या करोगी? मदालसा ब्रह्मवादिनी भविष्यामि, मैं ब्रह्मवादिनी होंगी। आचार्य इति पदम प्राप्य शिष्येभ्य जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि, मैं क्या होंगी? ब्रह्मवादिनी, ब्रह्म ज्ञान को देने वाली होंगी। आचार्य इति पदम, आचार्य जो है इस पद को प्राप्त करके शिष्यों को जीवन कला की शिक्षा दूंगी। कुंडला कह रही है जाने ते अभिरुचिम अध्ययने अध्यापने च, मैं जानती हूँ तुम्हारी रुचि को कि तुम्हारी रुचि अध्ययन और अध्यापन में। परम यथा लते एवं सहकारम अवलंबते तथैव नारी जीवन यात्रायाम कमपि सहचरम अपेक्षते यह तस्य अवलंबनम स्यात्। जैसे लता, सहकार कहते हैं आम के पेड़ को, का सहारा लेती है। कोई बेल क्या करती है? आम के पेड़ आदि का सहारा लेती है। तथैव उसी प्रकार नारी जीवन यात्रा में कमपि सहचरम अपेक्षते, किसी सहचर माने साथी की, सहचर माने साथी की अपेक्षा रखती है। यह तस्य अवलंबनम स्यात्, जो उसका सहारा होगा। नास्ति मत कृते आवश्यकता अवलंबन से, मेरे लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। नास्ति न जमा अस्ति। स्वयं समर्था जीवन पथे चलतुम अहम न कस्यपि संकेतै नर्तितुम पारयामि, मैं स्वयं ही समर्थ हूँ जीवन पथ पे चलने में। न कस्यपि संकेते, कस्य जमा अपि, मैं किसी भी के संकेतों पर नाचने में समर्थ नहीं हूँ। मतलब मैं किसी के संकेतों पर नहीं नाच सकती, इशारों पर। नर्तितुम माने नाचने में। कुंडला नृत्य सिद्धि तदा एकाकी, फिर अकेले ही नाचेगी। अब देखो मजाक में आ गई है, और जो कुंडला क्या कर रही है? यदि तुम शादी नहीं करोगी तो तुम अकेले ही नाचोगी। अब मदालसा देखो उसको मजाक में फिर ले रही है, उसको बात को बदल रही है बेहद से हंस करके। यदि त्वं शीघ्रम एव पति गृहम गमिष्यामि तदा एकाकिनी भविष्यामि, परम एक उपाय चिंतित मया। यदि तुम शीघ्र ही पति के गृह चलेगी तो मैं तो एक अकेली हो जाऊंगी, यानी अकेली ही नाचूंगी। पर एक है उपाय अभी चिंतित मया, लेकिन मैंने एक उपाय सोच लिया। क्या उपाय? क्या उपाय है? अब देखते हैं उसको। अब इसके यहाँ पे हम थोड़ा अभ्यास प्रश्न आ गए। पहले अभ्यास प्रश्न पढ़ते हैं, फिर अग्रिम नाट्यांश पे चलेंगे। एक पद है मदालसा किम स्वीकृतुम न इच्छति, मदालसा क्या स्वीकार करना नहीं चाहती है? विवाह बंधनम। आचार्य इति पदम प्राप्य सा केभ्य जीवन कलाम शिक्षयति, वो आचार्य इस पद को प्राप्त करके किनको जीवन कला की शिक्षा देगी? शिष्येभ्य, केभ्य? शिष्येभ्य। कस्य कृते अवलंबनस्य आवश्यकता नास्ति, किसके लिए अवलंबन की आवश्यकता नहीं है? मत कृते। कौन कह रहा है ये बात? मदालसा। तो ऐसे आप उत्तर दे सकते हो, मत कृते भी सही होगा और मदालसा भी। और इस तरह आप दो कोष्टक में डालकर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मदालसा कई नर्तितुम ना पारयति, मदालसा कैसे नाचना नहीं चाहती? संकेतई, इशारों को। कई संकेतई। पूर्ण वाक्य न उत्तरत है। जीवन यात्रायाम नारी किम इच्छति, जीवन यात्रा में नारी क्या चाहती है? तो जीवन यात्रायाम नारी तो किम की जगह किम अपि सहचरम इच्छति, किसी सहचर साथी की इच्छा करती है। कुंडला मदालसाया रुचि विषय किम जानाति,
कुंडला मदालसा की रुचि के विषय में क्या जानती है? तो अब इस प्रश्न का उत्तर ऐसे हो जाएगा, कुंडला मदालसाया रुचि विषय जानती यत अभिरुचि अध्ययने अध्यापन च। उसकी रुचि किसमें है? अध्ययन और अध्यापन में। मदालसा कथम शिशुभ्य शिक्षण प्रदास्यति। मदालसा कैसे शिशुओं को शिक्षण प्रदान करेगी? मदालसा संगीत साहित्य माध्यमेन ब्रह्म विद्यां सरसाम विधाय बहुव्य शिशुभ्य शिक्षण प्रदास्यति। संगीत साहित्य के माध्यम से ब्रह्म विद्या को सरस करके बहुत प्रकार से शिशुओं को शिक्षण प्रदान करेगी। मदालसा कदा एकाकिनी भविष्यति। मदालसा कब अकेली हो जाएगी? यदा कुंडलापति गृह गमिष्यसि। जब कुंडलापति के गृह जाएगी तदा मदालसा एकाकिनी भविष्यति, तब मदालसा अकेली हो जाएगी। अब वही यथा निर्देशात्मक, जाने ते अभिरुचि अध्ययने अध्यापने चे। जानती हूँ तुम्हारी रुचि अध्ययन और अध्यापन में। इति अस्मिन् वाक्ये तेति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम। किसके लिए आया? आपने देखा ना, कौन कहता है? कुंडला कहती है मदालसा से मैं तुम्हारी अभिरुचि की जानती हूँ, तो ते किसके लिए आ रहा है? मदालसा के लिए। मैं यहाँ इसका उत्तर लिख देती हूँ, मदालसा है। फिर अगला है हमारा नर्त्यस्य थी तदा एकाकिनी, नाच होगी अकेली। इसमें क्रियापद क्या है? क्रिया क्या है? जिससे कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे नर्त्यसी नाच होगी, ये क्रिया है। नहीं जानती ते इच्छामि। नहीं जानती क्या? नहीं जानती ते इच्छामि। तो यहाँ पे इसमें ये पूछ रहा है कि इसका कर्ता, तो नहीं जानती ते, इसमें कर्ता कौन है? इसमें कर्ता है मदालसा। मदालसा कहती है ना तुम मेरी इच्छा को नहीं जानती हो क्या? असमर्था इति पदस्य ब्लूम पद समर्था। आगे चलते हैं हम। अगला ना अग्रिम नाट्यांश है हमारा कुंडला। गृहस्थाश्रम प्रविश्य स्व शिशूनां चरित निर्माणं मातुरादीनं तत्र का विचारणा। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्व शिशुना अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करना माता के अधीन है, इसके विषय में क्या विचार है आपका? मदालसा कह रही यथा एवं पश्यामि, जैसा कि मैं देखती हूँ, पुरुषः भार्याया स्वाधिपत्यम स्थापति। पुरुष क्या करता है? पत्नी पर अपना आधिपत्य एकाधिकार स्थापित करता है। द्रौपदी स्वयं संपत्ति मन्यमानः युधिष्ठिरः ताम दूते हारितवान् यथा स निर्जीवम वस्तु आसीत। कि द्रौपदी को अपनी संपत्ति मानते हुए युधिष्ठिर उसको, यहाँ द्रौपदी के लिए आ रहा है, ताम शब्द है वो द्रौपदी के लिए आ रहा है। धूते माने जुए में हार गए। यथा सा निर्जीव वस्तु, जैसे मानो वो कोई निर्जीव वस्तु है। कुंडला निर्जीव तू नासीत, वो निर्जीव नहीं थी। परम युधिष्ठिरस्य ऐसा एव चिंतन सारणी आसीत इति प्रतीयते। लेकिन युधिष्ठिर का ऐसा ही है सोचने का मार्ग तरीका। सारणी माने यहाँ पे मार्ग या सोचने का तरीका, आसीत माने था, इति प्रतीयते ऐसा प्रतीत होता है। मदालसा हरिश्चंद्र स्वपत्नी शैव्यां पुत्रं रोहितं च जनसंकुले आपणे विकृतवान् नास्ति मे मनोरथ ईदृशं पत्नी पदम अंगीकृतम्। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या पुत्र रोहित को जनसंकुले लोगों की भीड़ में बाजार में बेच देते हैं। नास्ति में मनोरथ है ईदृश पत्नी पदम अंगीकृतम, ऐसे पत्नी पद को स्वीकार करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। कुंडला कटु सत्यम खलु एतत्, ये बिल्कुल सच बात है। पर सखी अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृति का पुरुषः वसन्ति, इस संसार में अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं। स्व प्रकृति अनुकूल वर अपि प्राप्यते, फिर अपने स्वभाव के अनुकूल वर प्राप्त करो। त्वं तु नव उन्मेष शालिन्यां प्रतिभया विहितै नूतन ही प्रयोग ही अस्मान सर्वान विसंप्यायसी। तुम तो नव उन्मेषशाली नए नए प्रयोग करने वाली हो और उन प्रयोगों के द्वारा अपनी प्रतिभा में भी नूतन प्रयोगों के द्वारा हम सबको विस्मित करती हो। गृहस्थ आश्रमो अपि एका प्रयोगशाला, गृहस्थ आश्रम भी प्रयोगशाला है। यस्या तुम स्व विज्ञानयो प्रयोगम कर्तुम शक्ष्यसि, जिसमें आप अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग कर सकोगे। मदालसा कुंडले दुर्लभ जनः ईदृश ये गृहस्थ प्रयोगशालायां स्वपत्ने स्वतंत्रतां ददात। कुंडली
दुर्लभ ऐसे लोग जो गृहस्थ प्रयोगशाला में अपनी पत्नी को स्वतंत्रता देते हैं। अब इसका शब्दार्थ वगैरह यहाँ पे दे रखे, वो भी आप देख सकते हो। आप करेंगे अर्थ अनुवाद को समझने में, अनुवाद भी यहाँ दे रखा है। अब हम इसके प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। केसाम चरित्र निर्माण मातुर अधीन, किनका चरित्र निर्माण माता के अधीन है? श्वे शिशुना। पुरुष कस्याम आधिपत्यम स्थापयति, पुरुष किस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं? भार्यायाम। अस्मिन् संसारे कीदृशः पुरुषा वसन्ति? विभिन्न प्रकृति का। स्व प्रकृति अनुकूल का प्राप्यते, अपने स्वभाव के अनुकूल क्या प्राप्त कर सकती है? वर। पूर्ण वाक्य ने देखिए, द्रौपदी स्वयं संपत्ति मन्यमान युधिष्ठिरं किम कृतवान। द्रौपदी को अपनी संपत्ति मानते हुए युधिष्ठिर ने क्या करा? द्रौपदी स्वयं संपत्ति मन्यमान युधिष्ठिर ताम दूते हरितवान, उसको अपनी संपत्ति मानते हुए उसे जुए मार गए। हरिश्चंद्र कान विकृतवान, हरिश्चंद्र ने किनको बेचा? हरिश्चंद्र स्वयं पत्नी शैव्याम पुत्र रोहितम च जन संकुले आपने विकृतवान, अपनी पत्नी और पुत्र रोहित को भीड़ बजरे बाजार में बेच दिया। मदालसा कथम सर्वान विस्मपायति, मदालसा कैसे सभी को विस्मित करती है? मदालसा स्व प्रतिभाया भीतई नूतन प्रयोगई सर्वान विस्मपायति। कीदृशः जन दुर्लभ, कैसे लोग दुर्लभ है? ये जन ग्रस्त प्रयोगशालायां स्व पत्नी स्वतंत्रता ददात ते दुर्लभ, जो अपने ग्रस्त रूपी प्रयोगशाला में अपनी पत्नी को स्वतंत्रता देते हैं वो लोग दुर्लभ है। अब हम आते हैं यथा निर्देशात्मक प्रश्नों पर। नास्ति में मनोरथ है इति अति अस्मिन् वाक्ये मेति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम? मदालसाया। श्वेयाम संपत्ति इति अन्योपदेयं किम विशेष्याम? अपनी संपत्ति, तो यहाँ पे विशेष्य क्या है? श्वेयाम, और विशेषण है संपत्ति। मार्ग इति पदस्य समानार्थक सरणी, आया था ना चिंतन सरणी, चिंतन के मार्ग में, तो सरणी माने मार्ग। प्रतिकूल इति पदस्य विलोम पद अनुकूल। तो इसके हमारे अभ्यास हो चुके हैं। अब हम अग्रिम नाट्यांश में चलते हैं। ऋतुध्वज स्वगतम मन ही मन में, अब सरो अयम आत्मनम प्रकाशेत, ये अपने आप को प्रकट करने का उचित अवसर है। प्रकाशम, प्रकट कर दो। उपस्थितो अहम शत्रुजित पुत्र ऋतुध्वज आज्ञा चेत अहम अपि अस्य परिचर्चायां सम्मिलितो भवेयम्। उपस्थित अहम, मैं उपस्थित हूँ। शत्रुजित का पुत्र ऋतुध्वज आज्ञा चेत, यदि आज्ञा है, अहम अपि अस्य परिचर्चायां सम्मिलित भवेयम्, यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस परिचर्चा में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्वागतम, कुंडला क्या करिए? स्वागतम आतिथे, अरे अतिथि आपका स्वागत है। अपि श्रोता भवद भी मम सखी विचारा, तो क्या आपने मेरी सखी के विचार सुने? ऋतुध्वज हाँ। अतएव पृष्ठुम उसहे किम गंधर्वराज विसु विश्वास वशु महाभागः अपि स्वपत्नीं युधिष्ठिर इव हारितवंत हरिश्चंद्र इव विकृतवंत। इसीलिए तो पूछना चाहता हूँ, पृष्ठुम से पूछने का साहस करता हूँ कि क्या गंधर्वराज विश्वास वसु महाभाग ने अपनी पत्नी युधिष्ठिर को पत्नी युधिष्ठिर की तरह जुए में हारे या हरिश्चंद्र की तरह बाजार में बेच दी? विकृतवंत मैंने बेच दी। गंधर्वराज विश्वास वसु मदालसा के पिता हैं, तो वो मदालसा से पूछ रहे हैं कि क्या मदालसा तुम्हारे पिता ने भी अपनी पत्नी यानी तुम्हारी माँ को युधिष्ठिर की तरह जुए में हारा या हरिश्चंद्र की तरह बाजार में बेच दिया? कुंडला मदालसे तुष्णी किमर्थ तिष्ठसी, अरे मदालसा क्यों चुप बैठी हो, बताओ, देहि प्रति उत्तरम, जवाब दो। ऋतुध्वज एकस्य अपराधेन सर्वा जाति दंडया इति विचित्रे न्याय तव सख्या, एक अपराध के लिए सभी जाति को यानी पुरुष जाति को दंडित कर रही हो तुम्हारी जो सखी है, इसका न्याय बड़ा विचित्र है। मदालसा अत्र भवन्तः नारी स्वाधीनताम अधिकृत्य किम कथयन्ति, आप नारी स्वाधीनता को अधिकृत करके क्या कहते हो? ऋतुध्वज माता एव प्रथम आचार्य इति अस्ति मे अवधारणा, माँ पहली आचार्य पहली गुरु है, ये मेरी अवधारणा है, ये मेरा मानना है। नारी एवं समस्त सृष्टि निर्मात्री, जो नारी है वही समस्त सृष्टि की निर्मात्री है। परम कथने के कहने से क्या? परीक्षा एवं ज्ञाय सती अत्र भवति, परीक्षा के द्वारा ही आप जान सकोगी। परीक्षार्थम उद्युतो अस्मि, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। गृहस्थ आश्रम प्रयोगशाला है, गृहस्थ आश्रम क्या है? एक प्रयोगशाला की तरह है। स्वीकृत प्रस्ताव, आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो, यानी आप मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। कुंडला
दृष्ट्या वर्धेतां युवां मित्रवत् गंधर्व कन्या मदालसा गंधर्व विधि विवाह वृणोति अत्र भवन्ते अकारे कुलगुरु तुम्बुरुम असौ अग्निम साक्षीकृत्य आशीर्वचांसी वक्ष्यति। तो अब क्या कह रही है कुंडला कि आपका ये जो विचार है सौभाग्य से आप दोनों बढ़ें। दृष्टिया माने वर्धिता माने बढ़ें, युवा माने आप दोनों, मित्रवत गंधर्व कन्या मदालसा गंधर्व विवाह विधि से आपको चुनती है। अत्र भवंत मन आपको आकार एक अहम कुलगुरु तुम्बुरुम, और मैं क्या करती हूँ कुलगुरु तुम्बुरुम को बुलाती हूँ। असौ अग्नि में साक्षी कृत्य है आशीर्वचांसी वक्षंती, वो अग्नि को साक्षी मान करके आशीर्वचन बोलेंगे। तो अब हम इसके प्रश्नों के अभ्यास की ओर चलते हैं। यहाँ पे से आप अर्थ अनुवाद को एक बार और समझ सकते हैं। कुंडला काम प्रत्युत्तरम दातुम कथयति, कुंडला किसको प्रत्युत्तर देने को कहती है? मदालसा को। नारी कस्य निर्मात्री, नारी किसकी निर्मात्री? समसृष्टे। कया ऋतुध्वज से प्रस्ताव स्वीकृत है, किसके द्वारा ऋतुध्वज का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है? मदालसाया। कुलगुरु तुम्बुरु किम बक्ष्यति, कुलगुरु तुम्बुरु क्या चाहते हैं? आशीर्वचांसी, उनसे क्या चाहते हैं? आशीर्वचन। पूर्णवाक्य ऋतुध्वज कस्याम सम्मिलितो भक्तिमिच्छति, ऋतुध्वज किसमें सम्मिलित होना चाहते हैं? ऋतुध्वज कस्याम की जगह परिचर्चायाम सम्मिलितो भवितुम इच्छति। मदालसा का विचित्र न्याय आसीत, मदालसा का क्या विचित्र न्याय था? मदालसा एकस्य अपराधेन सर्वजाति दंड इति मदालसा विचित्र न्याय, एक अपराध के लिए सभी जाति को दंडित करना मदालसा का विचित्र न्याय। ऋतुध्वज किमर्थ उद्धत आसीत, ऋतुध्वज किस लिए तैयार थे? ऋतुध्वज परीक्षार्थम, परीक्षा देने के लिए तैयार थे। मदालसा केन विधि न ऋतुध्वजम वृणोति, मदालसा किस विधि के द्वारा ऋतुध्वज को स्वीकार करती है? मदालसा गंधर्व विवाह विधि न ऋतुध्वजम वृणोति। हमारे भारतीय समाज में 8 तरह के विवाहों की बात की गई है, जिसमें से एक है गंधर्व विवाह, तो उसके बारे में बात हो रही है। मौनम इति अस्य समानार्थक पद नाट्यांशतम चित्तवालिक, मौन चुप रहना, तो उसका समानार्थक पद क्या है? तूष्णी। पराधीनता इति अस्य विलोम पद, पराधीनता मतलब दूसरे के अधीन होना, इसका विलोम पद क्या है? स्वाधीनता। आज्ञा चेत भवेयम इति अस्मिन् वाक्य का अव्यय पद अपि, इस पूरे वाक्य को यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो अब अपि शब्द आया है। इसमें अव्यय शब्द वे होते हैं जिनके शब्द रूप और धातु रूप नहीं बनते। प्रथम आचार्य इति अन्य पदों किम विशेष्यम, इसमें क्या विशेष है? आचार्य। आकारये तंबुरुम इति अस्मिन् वाक्यम किम क्रियापदम? आकारये। अपि श्रोता विचारा इति अस्मिन् वाक्ये भवद्भि इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, आपने विचार सुने, ये बात किसके लिए आ रही है? ऋतुध्वज के लिए, क्योंकि कुंडला ऋतुध्वज से पूछती है। अब हम आते हैं, ये अंतिम नाट्यांश भाग है हमारा, ऋतुध्वज। प्रथम तू सखी वचनम श्रोष्यावर, सबसे पहले हम सखी के वचनों को सुनते हैं। तदनु स्वयं एव कुल गुरु पितरौ च संभाय दू गमिष्यामि, और फिर तदनु मन उसके बाद स्वयं ही हम कुलगुरु तुम्बुरु के पास, पितरौ च माता पिता के पास, और सब सभा जय तुम गमिष्यामि, और हम क्या करेंगे? फिर उनके पास जाएंगे। परस्पर प्रीत मतौ भवतो उपदेशस्य नास्ति कोऽपि अवकाश है, आपस में प्रेम करने वाले आप दोनों के लिए उपदेश नास्ति, कोई कहना शेष नहीं है। कोऽपि अवकाश माना कोई थोड़ा सा भी स्थान नहीं है। तदपि फिर भी सखी इसने माम भाष्यति, जो सखी के प्रति मेरा प्यार है वो मुझे कहने के लिए प्रेरित करता है। भर्तृ सदैव भार्या भर्तव्या रक्षितव्य च, पति को सदैव अपनी पत्नी की सेवा और रक्षा करनी चाहिए। भर्तव्य का मतलब है यहाँ पर भरण पोषण से है कि उसको भरण पोषण करना चाहिए और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। यतो ही धर्म अर्थ काम संसिद्धे यथा भार्य भर्तुसाहिने भवति तथा ना को अपि अन्य, जैसे धर्म अर्थ काम की संसिद्धि में भार्य माने पत्नी, भर्तु माने पति की सहायक होती है, तथा उस प्रकार ना को अपि अन्य, कोई दूसरा सहायक नहीं होता। परस्परम अनुवृतौ पति पत्न्यौ त्रिवर्ग साध्यते, परस्पर माने आपस में, अनुवृत एक दूसरे का अनुकरण करते हुए जो पति पत्नी त्रिवर्गम, धर्म अर्थ और काम, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष।
तो इनमें से प्रथम 3 है, मोक्ष की प्राप्ति तो मृत्यु के बाद होती है, तो ये जो पहले 3 है ये जीवित रहते हुए हैं, धर्म अर्थ और काम, इनकी सिद्धि प्राप्त होती है। पति यदि प्रभुत्व धनम अर्जित्वा गृह मान्यति, यदि पति अत्यधिक धन, प्रभुत्व माने अत्यधिक धन, अर्जित्वा माने ग्रहण करके घर लाता है, तद खलु पत्न्या अभावे कुपात्रेषु दीयमान क्षयमिति, लेकिन पत्नी के अभाव में कुपात्र को दे जाने पर क्षय नष्ट हो जाता है, यानी पत्नी उसका सही से संरक्षण करती है। ऋतुध्वज लक्ष्मी रक्षार्थ पत्नी सहयोग अनिवार्य है, लक्ष्मी यानी धन की रक्षा के लिए पत्नी का सहयोग अनिवार्य है। मदालसा कह रही कुंडले लक्ष्मी पूजा या नाम है प्रवृत्ति, लक्ष्मी पूजा में, धन की पूजा में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि लक्ष्मी पूजा प्रिया च अतिथि वर्ष तदा इदानीं में नमस्कार है, यदि लक्ष्मी पूजा प्रिया च, यदि लक्ष्मी पूजा और प्रिया है अतिथि वर्ग को, यानी यहाँ पे वो शत्रु उसके लिए कह रही है ऋतुध्वज के, यदि अतिथि कौन है यहाँ पे ऋतुध्वज, यदि उनको लक्ष्मी ही पूज्य है और प्रिय है तो तदा इदानी में मैं नमस्कार है, तो इनको मेरा नमस्कार, अर्थात मैं इनसे कोई विवाह नहीं करने जा रही हूँ, इनको मेरा दूर से ही नमस्कार। ऋतुध्वज क्या कह रहे हैं, स्वाभिमानिनी प्रिय, अरे स्वाभिमानी प्रिय समक्षम ते कथम कापी सपत्नी स्थातुम शक्नोति, अरे तुम्हारे सामने तो कोई सौतन, यानी सपत्नी का मतलब होता है दूसरी पत्नी, कैसे रुक सकती है। लक्ष्मी अस्तु तब दासी भविष्यति नएव सपत्नी, लक्ष्मी तुम्हारी दासी होगी, सपत्नी नहीं होगी, मेरी दूसरी पत्नी नहीं होगी। मद गृहस्थस्यम तो अधीनम भविष्यति, मेरा जो गृहस्थ जीवन है वो तुम्हारे अधीन होगा। आत्मनम भावी संततिम च ज्ञान विज्ञान अनुसंधात्राय हस्ते समर्पयामि एह, आत्मनम माने अपनी भावी संतति होने वाली संतान को और ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान के हेतु मैं तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। आगम्यता आइए, गुरुभ्य पितराभ्यम च समाचारम श्रव्यामि, आइए ये समाचार कि हम दोनों एक दूसरे को मतलब विचारों को सहमत हैं, इस बात को हम अपने गुरु और बड़े पितराभ्यम माने माता पिता को ये समाचार सुनाते हैं। तो ये हमारा अनुवाद कार्य पूरा हुआ। अब हम इसके भी अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। क कुंडलाम भविष्यति, क माने कौन, कुंडलाम भाष्यति, क माने कौन कुंडला से बोल रहा है, ऋतुध्वज बोल रहे थे। केन भार्य रक्षितव्या, किसके द्वारा पत्नी की रक्षा की जानी चाहिए, भर्तरा। कौ त्रिवर्गम साध्यते, कौन त्रिवर्ग को साधते हैं, पति पत्नय। कस्य रक्षार्थम पत्नी सहयोग अनिवार्य, लक्ष्मी रक्षार्थम, लक्ष्मी की रक्षा के लिए पत्नी का सहयोग अनिवार्य। पूर्ण वाक्य ने देखिए। धनम कथम क्षयमिति, धन कैसे नष्ट हो जाता है, पति यदि प्रभुतम धनम अर्जित्वा गृह मान्यति तत् खलु पत्नी अभावे कुपात्रेषु दीयमानम क्षयमिति। ऋतुध्वज आत्मनम कस्य हस्ते समर्पितुम इच्छति, ऋतुध्वज अपने आप को किसको समर्पित करने की इच्छा करता है, मदालसाया। तो ऋतुध्वज आत्मनम कस्य की जगह मदालसाया हस्ते समर्पितुम इच्छति। कयो कृत्य उपदेशस्य आवश्यकता नास्ति, किसके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है, ऋतुध्वज मदालसा च उपदेशस्य आवश्यकता नास्ति। भार्या पुत्र भर्तुसायिनी भवति, जो पत्नी है वो पति की कहाँ सहायता करती है, भार्या धर्म अर्थ काम संसिद्धे भर्तुसायिनी भवति। सेविका इति अस्य समानार्थक पद, सेविका के लिए क्या है, दासी। परोक्षम इति पदस्य विलोम पद नाट्यांशात चित्वा लिखत है। परोक्ष, परोक्ष कहते हैं जो आँखों के सामने नहीं है, और प्रत्यक्ष होता है आँखों के सामने। परोक्ष है, इक्ष माने होती है आँखें, तो जो आँखों से परे है उसका विलोम माने उल्टा क्या है, समक्षम, समक्षम का अर्थ भी सामने ही होता है। परस्परम अनुवृतौ पति पत्न्यौ इति अन्य पदों किम विशेषण पदम, परस्परम अनुवृत। लक्ष्मी पूजाया न मे प्रवृत्ति, लक्ष्मी पूजा में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जो ये मे शब्द है किसके लिए आया है, ये मदालसा के लिए आया। मदालसा कहती है कि लक्ष्मी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी ये हमारे सभी अभ्यास के साथ अर्थ अनुवाद के साथ हो चुका है। अब हम इसके जो पाठ के पीछे जो प्रश्नोत्तर दे रखे होते हैं उनको भी हम एक बार कर लेते हैं। उद्यानम कस्य आसीत, उद्यान किसका था, विश्वास वसु का था। का विद्या अध्ययने रता आसीत, कौन विद्या अध्ययन में रत था, का विद्या अध्ययने मदालसा। का अब ख देखते हैं, का आम्र मंजरी नाम शोभाम दृष्टा पूज्यति, कौन आम्र मंजरी की शोभा को देखकर कूंज रही है, कोकिल है। का विनय ददाती, कौन विनय देती है, विद्या। अब हम देखते हैं डे, का सर्व विद्या निष्णात आसीत,
कौन सभी विद्याओं में निपुण थी? मदालसा। मदालसा किम स्वीकृतुम न इच्छति? मदालसा क्या स्वीकार करना नहीं चाहती है? विवाह बंधनम। शिशु नाम चरित्र निर्माण कस्य अधीनम? शिशुओं का चरित्र निर्माण किसके अधीन है? मातु। क भार्याया स्वाधिपत्यम स्थापति। कौन पत्नी पर अपना अधिकार स्थापित करता है? पुरुष। युधिष्ठिर काम धूते हरितवान। युधिष्ठिर ने किसको जुए में हारा? द्रौपदी। क परिचर्चायाम सम्मिलित अभवत्। कौन परिचर्चा में सम्मिलित हुआ? ऋतुध्वज। अब हम देखते हैं पूर्ण वाक्य उत्तरतः। वैसे इन प्रश्नों का मैं अभ्यास करा चुकी हूँ, पर एक बार पुनरावृत्ति हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पाठों को, बच्चों को ये रहता है ना कि पाठ के पीछे वाले प्रश्न भी आने चाहिए, और जैसे पेपर में वैसे ही आएंगे जैसे मैंने पहले ऊपर कराए हैं। कुलगुरु तंबुरु मदालसा विषय किम कथितवान है? कुलगुरु ने मदालसा के विषय में क्या कहा? कुलगुरु मदालसा विषय कथितवान है यद राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निष्णाता जाता परम तया स्वयं वरः न प्राप्तः अतः तस्य ही योग्य वरस्य अन्वेषणं कार्यम इति। मदालसा विवाह बंधनम तिरस्कृत्य किम कर्तुमिच्छति? मदालसा विवाह बंधन को तिरस्कृत माने छोड़ करके क्या करना चाहती है? मदालसा विवाह बंधनम तिरस्कृत्य ब्रह्मवादिनी भूत्वा आचार्य इति पदम प्राप्य शिष्येभ्य जीवन कलाम शिक्षितुम इच्छति। वो शिष्यों को जीवन कला में शिक्षित करना चाहती है। ऋतुध्वज स्वपरिचय कथम ददाति? ऋतुध्वज अपना परिचय कैसे देते हैं? ऋतुध्वज स्वपरिचय इत्थम ददाति यत उपस्थितो एवं शत्रुजीत पुत्र ऋतुध्वज आज्ञा चेत एवं अपि अस्य परिचर्चायां सम्मिलितो भवेयम् इति। ऋतुध्वजस्य नारी प्रति का धारणा अस्ति? ऋतुध्वजस्य नारी प्रति धारणा आसीत् यत् माता एव प्रथम आचार्य इति अस्ति मे अवधारणा नारी एव समस्त सृष्टि निर्मात्री। कस्य रक्षार्थम पत्नी सहयोग अनिवार्य अस्ति? किसकी रक्षा के लिए पत्नी का सहयोग अनिवार्य है? लक्ष्मी रक्षार्थम पत्नी सहयोग अनिवार्य अस्ति। ऋतुध्वज लक्ष्मी वर्णनम कथम करोति? ऋतुध्वज लक्ष्मी का वर्णन कैसे करते हैं? ऋतुध्वज लक्ष्मी इत्थम करोति स्वाभिमानी प्रिय समक्षम ते कथम कापि सपत्नी स्थातुं शक्नोति लक्ष्मी अस्तु त्वं दासी भविष्यति न एव पत्नी मदग्रस्तस्त्वधीनं भविष्यति। ये स्वाभिमानी प्रिय, तुम्हारे मतलब जो लक्ष्मी है वो तुम्हारे साथ सपत्नी कैसे हो सकती है? लक्ष्मी तो तुम्हारी दासी रहेगी, मेरी सहपत्नी नहीं। मेरा जो गृहस्थ आश्रम है वो तुम्हारे अधीन है। अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न निर्माण है। इसमें रेखांकित जो आदित्य है हमें उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण करते हुए हमें जो सबसे बात ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि उसमें कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन और कौन सा लिंग है। जैसे यू नो है, ये कौन सा लिंग का है? पुल्लिंग में है। कौन सी विभक्ति है? इसमें है षष्ठी विभक्ति और एक वचन। तो हमें उसी हिसाब से यू नो तो कस्य, ज्ञानस्य कस्य आ जाएगा। गंधर्व राजा है, चतुर्थी है तो कस में ही। शिष्यान द्वितीय बहुवचन है तो कान। संकेत ही तृतीय बहुवचन है तो तृतीय बहुवचन में ही प्रश्न बनेगा पुल्लिंग में कई। भार्यायाम षष्ठी एक वचन है तो इसका कश्याम। द्रौपदीम द्वितीय है एक वचन है तो काम। पुत्रम का कम। पुरुषः, रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पुरुषः तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के, क्योंकि बहुवचन जैसे राम रामौ रामः ऐसे पुरुषः। लक्ष्म्यः ये भी षष्ठी एक वचन क्या है तो कश्यप। तो इस तरह हमारा ये प्रश्न निर्माण होगा। इसके लिए किम शब्द रूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है तीनों लिंगों में। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समान होते हैं, नपुंसक लिंग पुल्लिंग की तरह ही चलता है, तो याद करना भी आसान है। अब है विशेषण को विशेष्य के साथ जोड़ना। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेष है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। क्या? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे गभीर है, गभीर माने गहरा क्या है? ज्ञानोदधि, ज्ञान रूपी जो समुद्र है वो गहरा है। फिर सर्व विद्या निष्णाता कौन है? मदालसा। भिन्न प्रकृति का कौन है? भिन्न प्रकृति के पुरुषः। निर्जीवम, निर्जीवम क्या है? निर्जीवम वस्तु होती है निर्जीव। यहाँ पे देखिए वस्तु दे रखा है। हाँ, जन संकुले, जन संकुले क्या था? आपने लोगों की भीड़ से युक्त क्या था? बाजार, जहाँ पे हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को बेचता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको आसानी से पहचान में आ सके।
अनुव्रत, अनुव्रत कौन पालन करता है? पति पत्नयो। प्रभुतम क्या? धनम। अच्छा, शत्रुजीत ऋतुध्वज, शत्रुजीत का पुत्र था ऋतुध्वज। तो इस तरह हमारा ये हो गया। आपको पेपर में ना इस तरह मिलान नहीं करना, सामने सामने लिखो तो वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए इस तरह अगर आप लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे ये तरीका ज़्यादा सही है उत्तर देने के लिए, क्योंकि मिलान करने पे क्या होता है, एक दूसरे को वो कट कर जाते हैं। यहाँ तो मैंने रंग चेंज कर दिए, बदल दिए, लेकिन आपको वहाँ पे सुविधा नहीं होगी तो आप इस तरह सामने लिखोगे तो आपका उत्तर उचित माना जाएगा। अग्रिम वो देखते हैं, प्रकृति प्रत्ययो विभाग कुरुत। जैसे स्थातु में स्था धातु तुमुन प्रत्यय, ऐसे दृष्टवा में क्या है? दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, श्रुत्वा में श्रु धातु कत्वा प्रत्यय। उत्तर नीचे दे रखे हैं आपके लिए। स्थित्वा में स्था धातु कत्वा प्रत्यय, अधिकृत्य में अधि उपसर्ग क्री धातु है ल्यप प्रत्यय, शुकृत्य में शु उपसर्ग क्री धातु तुमुन प्रत्यय, नर्तितुम में नृत धातु तुमुन प्रत्यय, विधाय में वि उपसर्ग धा धातु ल्यप प्रत्यय, मन्यमान मन धातु सानच प्रत्यय, कर्तुम में क्री धातु तुमुन प्रत्यय, रक्षितव्या में रक्ष धातु तव्यत प्रत्यय है। आगे देखते हैं, किसने किससे कहा? अधोलिखित वाक्य यानी क मन कौन, कम मन किस के प्रति कह रहा है। आचार्य यहाँ पे पहला है, तुम तू केवल विद्या अध्ययन व्रता, तुम तो केवल विद्या अध्ययन में रहते हो। ये बात कुंडला ने कही थी मदालसा से, तो ये कुंडला वाला इधर आएगा और मदालसा इधर जाएगा। ये गलत हो गया तो इसको ध्यान रखिएगा। आचार्य पदम प्राप्य शिष्यान जीवन कलाम शिक्षामि, आचार्य पद प्राप्त करके मैं शिष्यों को जीवन कला की शिक्षा दूंगी। ये बात कौन कहता है? मदालसा कहती है कुंडला से। फिर अगला है, नारी जीवन यात्रायाम कमपि सहचरम अपेक्षते, नारी जीवन यात्रा में किसी साथी की अपेक्षा करती है। ये बात कुंडला कहती है मदालसा को। अहम न कश्यपि संकेत ही नर्तितुम पारयामि, मैं किसी के संकेतों पर नहीं नहा सकती। ये बात मदालसा कहती है कुंडला को। फिर किम गंधर्व राज विश्वास वसु महाभागापि स्व पत्नी युधिष्ठिर भी हारितवंत है हरिश्चंद्र भी विकृतवंत है। क्या गंधर्वराज विश्वास वसु महाभाग ने अपनी पत्नी को युधिष्ठिर की तरह जुए में हारा या हरिश्चंद्र की तरह बेचा? ये बात ऋतुध्वज कह रहा है कुंडला को। फिर एकस्य अपराधेन सर्वजाति दंडया इति विचित्र न्यायता सख्य, एक अपराध के लिए सभी जाति को दंडित कर रही है, ये तुम्हारी सखी का विचित्र न्याय। ये बात ऋतुध्वज कह रहा है कुंडला को। अब हम चलते हैं अग्रिम हरिश्चंद्र समाज कई गुण प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र के क्या गुण समाज में प्रसिद्ध है? हरिश्चंद्र सत्य रक्षणाय स्वपुत्रम पत्नी च विकृतवान है अतएव से समाजे प्रसिद्ध, अपने सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने पत्नी और पुत्र को बाजार में बेच दिया, ये प्रसिद्ध है। नारी प्रति ऋतुध्वज से का अवधारणा या धारणा आसीत है? माता ही प्रथम आचार्य, नारी एवं समस्त सृष्टि निर्मात्री इति, कि माता ही प्रथम आचार्य है और नारी समस्त सृष्टि की निर्मात्री है। ये बात उन्होंने उनकी अवधारणा थी या विचार था। हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ। आप सभी को धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप सबको मेरा पुनः धन्यवाद। नमस्कार।